अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली और धुलंडी की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने कहा, होली का पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा, होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने होली के पावन पर्व पर देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली रंग, उत्साह और उमंग का त्योहार है, लेकिन इस बार कोविड-19 के लगातार बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखें। मुख्यमंत्री निवास पर हुई जेल विभाग की बैठक में सीएम ने महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला लिया। सीएम ने राजस्थान दिवस यानी 30 मार्च के दिन करीब 1200 कैदियों को समय से पहले रिहा करने का फैसला लिया। अर्थावर पर मुख्यमंत्री निवास में करीब 1 घंटे बिजली बंद रही, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी। वहीं सीएम ने ट्वीट कर लोगों से अर्थावर पर बिजली बंद करने की अपील की। राजस्थान दिवस के मौके पर 30 मार्च को जयपुर हेरिटेज नगर निगम उम्मीद 2021 कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 3 मशीनों सहित नए ऑक्सीजन प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। कोटा के जेके लोन अस्पताल के अब दिन बदल गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अस्पताल में तैयार किए गए आधुनिक निकू वार्ड का ऑनलाइन शुभारंभ किया। निकू वार्ड की शुरुआत हो गई। सीएम ने वीसी के जरिए शुभारंभ किया। यह वार्ड 2 करोड़ 90 लाख से बनाया गया है। जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का बहिष्कार शुरू हो गया। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत बनाए गए इंपैक्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। इस सॉफ्टवेयर से सोनोग्राफी सेंटर में रजिस्ट्रेशन और भुगतान की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो सकेगी। गहलोत सरकार प्रदेश में नई ट्रांसफर नीति लागू करने की तैयारी में है। जल्द ही ये नई नीति लागू होगी, जिससे प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात का ये 75वां संस्करण होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 25 अप्रैल को होने वाली रीट परीक्षा को स्थगित करते हुए नई तारीख का ऐलान कर दिया। परीक्षा 20 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 2 सूत्रों में आयोजित होगी। जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का बहिष्कार शुरू हो गया। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अलवर जिले में होली और शब बारात एक साथ होने के कारण जिला प्रशासन शांति व्यवस्था के लिए मुस्तैद होकर कार्य कर रहा है। वहीं पुलिस फेक न्यूज के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखेगी। पाली में बैरवा के डाकघर में गबन का मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मामले में आरोपी डाकपाल गिरफ्तार किया गया, जिस पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। पीएम मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे के आखिरी दिन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पीएम का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा सफल बताया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने खुलना के जेशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। दौरे के दौरान पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे मां काली के चरणों में पूजा करने का सौभाग्य मिला। कोरोना से उबारने के लिए मां काली से प्रार्थना की। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने मथुआ समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमारा रिश्ता जन जन का, मन से मन का है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 79.79% वोटिंग, असम में 72.58% वोटिंग हुई। बंगाल चुनाव को लेकर कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में चुनाव आयोग पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात की। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की देश के सभी राज्यों के साथ बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने टेस्टिंग और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा। बंगाल चुनाव में पश्चिमी मिदनापुर के मतदान केंद्र पर भिड़े बीजेपी और टीएमसी के वर्कर, सुरक्षा बलों ने किया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर निशाना साधा। डेरेक ने यह भरोसा जताया है कि 2 मई को टीएमसी जीत हासिल करेगी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट के जरिए दी जानकारी। लिखा, मैंने खुद को आइसोलेट किया, घर के बाकी लोग कोरोना नेगेटिव हैं।
सचिन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रायपुर में रिजॉर्ट को किया गया सैनिटाइज। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलने आए थे रायपुर। युवराज, इरफान, चहल सहित कई खिलाड़ी थे संपर्क में। 22 मार्च को रायपुर से सचिन रवाना हुए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंगाल और असम के मतदान पर कहा, भाजपा तेजी के साथ जीत की ओर बढ़ रही है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर बोले, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 30 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में हिस्ट्री शीटर जीतू टेंशन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 1 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। अलवर में खेत में कुएं से पानी लाने के दौरान एक नाबालिग की कुएं में गिरने से मौत हो गई, जिसमें पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चूरू जिले के तारानगर थाना इलाके में नहर में नहाने गए 3 युवकों में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने युवक को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। झालावाड़ जिले में पुलिस ने चोरी की 9 बाइक्स के साथ 2 शातिर ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। चूरू में 5 लोगों ने एक 50 साल के शख्स के साथ जमकर मारपीट की और 7,000 रुपए भी लूट लिए। अलवर जिले में हाई वोल्टेज बिजली लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया, जिससे गेहूं की फसल में आग लग गई। कभी देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा की पोल खुल गई है। तस्वीरों में देखिए किस तरह जेल में राशन सप्लाई के जरिए कैदियों तक मोबाइल फोन, चार्जर, ईयरफोन पहुंचाया जा रहा है। राजसमंद से पंचायत ने एक तुगल की फरमान सुनाया। रेल मगरा उपखंड की बामणिया कला गांव में पहले तो एक महिला के साथ गांव के दबंग ने मारपीट की और जब पीड़िता ने रेल मगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पंचायत ने न्याय करने के बजाय पीड़िता का ही समाज में हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी कर दिया। राजधानी के जवाहर नगर क्षेत्र में घर से 23 लाख रुपए की लूट के मामले में घर का सदस्य ही आरोपी निकला। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घर में लूट की साजिश रची थी। अलवर के अरावली विहार थाना के अंतर्गत शनिवार दोपहर शांति कुंज के समीप रेलवे ट्रैक पर अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले की दोगड़ा थाना पुलिस ने सिदड़ी खेरवड़ा गांव में कार्रवाई करते हुए 28 कार्टून शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ रोड पर सीमा संदेश कार्यालय के सामने दिन दहाड़े हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें चालक की गलती दिखाई दे रही है। सुजानगढ़ पुलिस ने 2 हार्डकोर आरोपियों को 2019 के स्कॉर्पियो लूट के प्रकरण में गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों श्रीराम मांझू, श्याम पुनिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झुंझुनू स्थित सखी सुरक्षा सेंटर में भर्ती एक नाबालिग लड़की गायब हो गई है। पुलिस ने शहर में खोजबीन शुरू की, लेकिन लड़की का पता नहीं चल पाया। बाड़मेर जिले में विधवा के साथ गैंगरेप का गर्भपात करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बूंदी जिले के खेरुणा गांव से 2 दिन पूर्व लापता हुए धर्मराज माली नामक 22 वर्षीय युवक का पहाड़ी पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ पुलिस ने इलाके में दहशत फैला रहे 2 थानों की नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। चित्तौड़गढ़ जिले के सिंहपुर में राजमार्ग पर स्थित दुकानों में ज्ञात कारणों के चलते लगी आग में हुआ लाखों का नुकसान। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने मकानों से चोरी करने वाले 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए लैपटॉप, एलईडी टीवी, ट्रॉली बैग्स बरामद किए। डूंगरपुर जिले के दोगड़ा थाना क्षेत्र के गड़ा कुम्हारिया गांव में सड़क किनारे एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कोटा मकबरा थाने में एक परिवादी सीआई के सामने कुर्सी पर जैसे ही बैठा अचानक गश खाकर नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में वागदरी के गांव के पास एक ट्रॉले ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार एक युवती और 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। भीलवाड़ा शहर के महावीर पार्क स्थित एक मोबाइल शॉप का चोरों ने ताला तोड़कर 8 लाख रुपए कीमत के 15 मोबाइल चुरा लिए। झालावाड़ जिले के पनवार थाना क्षेत्र के सरखंडिया इलाके में युवक की चाकू से गला काटकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुष्कर थाना क्षेत्र के मजेवाला गांव निवासी विवाहिता की पुष्कर के एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।
जोधपुर सेंट्रल जेल में एक वीडियो ने जेल की व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी है। इस वीडियो में ऐसा खुलासा हुआ जिसके बाद जेल में चल रहे खेल को आसानी से समझा जा सकता है। झालावाड़ नगर परिषद क्षेत्र के हल्दी घाटी गुड़ा गांवडी इलाके से सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासनिक टीम ने पुलिस की मौजूदगी में हटाया। करौली में पुलिस पिटाई से मौत के आरोप में मामले में मांगों को लेकर चल रहा धरना सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल, महिला अस्पताल और शिशु अस्पताल की दीवारों पर हॉस्पिटल कर्मचारियों और डॉक्टर्स को रिश्वत न देने के लिए चेतावनी बोर्ड्स लगाए गए हैं। अलवर जिले में हाई वोल्टेज बिजली लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया, जिससे गेहूं की फसल में आग लग गई। चूरू के कलेक्ट्रेट में वार्ड 53 के लोगों ने वन विभाग कर्मचारियों पर शिवालय और गोगा मेडी को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया। बूंदी में मोबाइल दुकानदार पर जानलेवा हमला करने वाले 2 हमलावरों को गिरफ्तार करने पर व्यापारियों ने पुलिस का सम्मान किया। बूंदी में क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने अपने आवास पर जन सुनवाई की, जहां विधायक ने समस्याओं को लेकर पहुंचे ग्रामीणों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल होली के त्योहार के मौके पर झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ उन्हेल नागेश्वर पहुंचे। उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में मौजूद सरकारी अस्पताल में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। चूरू के सर्किट हाउस के पास से 16 फरवरी को लापता हुए बालक को कोतवाली पुलिस ने उसके पिता से मिलवा दिया। चूरू में एक मोबाइल हैंडसेट विक्रेता को नया मोबाइल रिपेयर करके ना देना महंगा पड़ गया। अब हैंडसेट विक्रेता को 7,000 रुपए के मोबाइल के 14,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रहे फोन टैपिंग मामले में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान आया। रघु शर्मा ने कहा, 8 महीने बाद किसी मामले में एफआईआर करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। करौली में ट्रैक्टर चालक की मौत के मामले में सपोट्रा विधायक रमेश मीणा ने नेताओं पर शव की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। करौली के हिंडौन सिटी में बेशकीमती भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को प्रशासन और नगर परिषद ने जेसीबी मशीन से ध्वस्त करवा दिया। कोटा में कोरोना जागरूकता के लिए पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर उतरकर रैली का आयोजन किया, अभियान की शुरुआत की। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार झुंझुनू आए। उन्होंने झुंझुनू के रानी सती मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। राजस्थान में मनोज कुमार मेघवाल को कांग्रेस ने सुजानगढ़, तनसुख बोरा को राजसमंद से और गायत्री देवी को सहाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने वैशाली नगर इलाके में कार्रवाई की। जेडीए के दस्ते ने वैशाली नगर के जोन 7 में लगातार नोटिस देने के बावजूद हो रहे अवैध निर्माण को सीज कर दिया। दौसा के छारेड़ा में हुई किसान महापंचायत, टिकैत ने किसानों से किया बड़ा ऐलान। ट्रैक्टर्स पर तोप लगाकर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे किसान। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने जिले के झाड़ौल क्षेत्र का दौरा किया। सांसद मीणा के साथ भाजपा देहात जिला अध्यक्ष भवन सिंह पवार भी थे। 12 में बिजली विभाग में मार्च क्लोजिंग में लगा हुआ है। बिजली विभाग द्वारा अपने उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिलों की वसूली की जा रही है। भरतपुर की डीग में महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड ने विधायक वाजिब अली पर भेदभाव का आरोप लगाया। इसको लेकर सीएम गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। चूरू जिले में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। शनिवार को एक ही दिन में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के 10 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेले के समापन के साथ खाटू में कोरोना का विस्फोट हुआ, जहां 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देश में कोरोना का दूसरी लहर का कहर जारी है। बावजूद इसके प्रदेश के युवा बेफिक्र और बेपरवाह नजर आ रहे हैं। कोटा में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 114 नए कोरोना पॉजिटिव मामले कोटा में सामने आए। जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर आरटीपीसीआर टेस्ट मात्र खानापूर्ति बनकर रह गया। बस स्टैंड पर स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम कोविड जांच के लिए लगाई, जिसमें 2 नर्सिंग स्टाफ और 1 सैंपल कलेक्शन कर्मचारी है। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत 113 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए, जिसमें 2893 लाभार्थियों ने कोरोना की पहली डोज लगवाई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों के साथ साथ भर्ती मरीजों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अलवर जिले के बहरोड विधायक बलजीत यादव के सम्मान समारोह में कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोटा में कोरोना की दूसरी लहर का अंदेशा और बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच अब एक बार फिर प्लाज्मा की डिमांड बढ़ने लगी, जिसके चलते 2 भाइयों ने प्लाज्मा डोनेट कर इंसानियत का फर्ज निभाया।
चूरू जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत लोगों के कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगाया गया। कोरोना को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की। उन्होंने कहा, लोगों को रंगों से खेलने से बचना चाहिए। अलवर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने सभी उपखंड अधिकारियों को कोरोना के नए स्ट्रेन की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। रंगों की होली से पहले होलिका दहन किया जाता है और इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 6:25 से 6:39 तक रहेगा। पाली के उपखंड के गोरिया भीमाणा क्षेत्र में आदिवासी महिलाएं प्लाश के फूलों को इकट्ठा कर अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारकर अलग अलग रंगों में हर्बल गुलाल को तब्दील करती हैं। भीलवाड़ा में पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने होली के बाद होने वाली शीतला सप्तमी पर्व तक एड़ा प्रथा के नाम जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगाने की मांग की। अलवर शहर होली के त्योहार पर एक दिन पहले नानक शाही स्वांग निकाला गया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने लोगों से घर में रहकर ही होली मनाने की अपील की है। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ जिले में आदिवासी समुदाय अपने ही तरीके से इस पर्व को मनाता है। होली को लेकर आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति से ही रंग तैयार करते हैं और उसी से होली खेलते हैं। उदयपुर में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने नकली मावे को लेकर अपनी 2 कार्रवाई करने के बाद एसपी राजीव प्रचार के निर्देश पर रामा गांव में एक फैक्ट्री पर दबिश दी। होली में हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं। राजधानी जयपुर में होली को लेकर जयपुर पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। होली को लेकर राज्य सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों की सशर्त छूट दी है, जिसके बाद बाजार में रौनक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।